तो गैस सब कैसे मैं हूं ना रिटेलर नाइन पर आप लोग को और एक बार स्वागत। तो सॉरी 2 दिन वीडियो लेट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी सभी रिटेलर सभी कंपनी जो ऑपरेटर कंपनी है, मतलब एयरटेल, वोडाफोन, मतलब जियो, उन सारे में बहुत सारा धमाका जो MNP पोर्ट ऑफर दे रहा है, जिसमें आप लोग कौन सा पोर्ट करके ज़्यादा फायदा कमा सकते हो। और यूजर जो भी लोग जिनके पास भी एयरटेल वोडाफोन का सिम है, तो वो लोग भी कौन सा सिम पोर्ट करने पर ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा, वो डिटेल्स आज हम बात करेंगे। वोडाफोन वर्सेस एयरटेल के बारे में हम आज बात करेंगे, तो जरूर वीडियो को आप एंड तक देखना। और एक चीज़ गाइस, कल को वैक्सीन लिया था, ओके, तो इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाया, तो कोई बिल्कुल नहीं था, बट कल थोड़ा सा चाप था इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया। तो आप लोग भी जरूर वैक्सीन ले लेना, जो भी रिटेलर भाई लोग हो, ओके। तो देखो, ये जो एयरटेल और VI, अभी वोडाफोन नहीं बोल सकता, अभी VI हो चुके हैं, तो इन दोनों में जो रिटेलर लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा फायदा किससे मिलेगा, कौन सा पोर्ट करने के मिलेगा। देखो, दोनों में आप लोगों को पता है, अगर आप लोग एयरटेल पर करोगे तो 399 का जो पैक है वो अगर स्मार्टफोन पर रिचार्ज करोगे तो ये बिल्कुल फ्री है। बट वोडाफोन पर अगर आप लोग करोगे तो आपके 20 रुपीज़ चार्ज काटा जाएगा। अगर आप अपने लापू नंबर से एक्टिवेशन करोगे तो 20 रुपीज़ का चार्ज एक बार काटते हैं, बट एक बार रिचार्ज का जो कमीशन होता है वो 3% का मिल जाए, तो वो एयरटेल पर भी मिलता है हालांकि, ओके। तो देखो, इन दोनों में जो पैसा फंसने की बात होती है वो एयरटेल पे ज़्यादा दिन तक पैसा फंसा रहता है, लगभग आप 7-8 दिन तक आराम से दौड़ सकते हो, ओके। बट जो वोडाफोन है, यहाँ पर कोई भी पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं। आप इंस्टेंट रिचार्ज कर दें, इंस्टेंट रिफंड आ गया, जब भी सिम एक्टिवेशन हो गया तो 20 रुपीज़ काट लिया जाएगा, ओके। तो ये दोनों में प्रॉफिट तो अगर बोल सकते, अगर आप पैसा फंसाना चाहो तो आपके लिए एयरटेल बेस्ट है। बट अगर आप लोग पैसा मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट पर वगैरह काम करना चाहिए तो 20 रुपीज़ आपका लॉस जाएगा। बट यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगा, वो VI में, ओके। तो देखो, इन दोनों में आप लोगों को प्रॉफिट तो होगा एयरटेल पर, बट अगर पैसा नहीं फंसाना चाहो तो वोडाफोन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उतना दिनों तक पैसा फंसाने से बजाय वोडाफोन मेरे ख्याल से सही है। आपको कौन सा सही लगता है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है फुल्ली, ओके। उसके बाद अगर हम बात कर लेते तो दोनों में 399 का पैक फ्री में मिलते हैं, मतलब 2 मंथ का रिचार्ज फ्री में मिल जाता है, जो कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। तो एक कस्टमर का एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है, वो एयरटेल में करे या जियो में करे, दोनों में 2 मंथ कोई भी रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं, फ्री में आराम से वो लोग रिचार्ज मतलब फ्री में चला सकते हैं। पर देखो, एक चीज़ कस्टमर लोगों को, जो लोग यूज़र हो उन लोगों को एक चीज़ का ध्यान वो लोग रखना कि देखना आपके एरिया में जो भी रिटेलर लोग हैं तो वो कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। देखो, हालांकि ये चीज़ सही है, ये फ्री में मतलब वोडाफोन पर 20 रुपीज़ चार्ज लग ही जाता है, बट इसके बाद एक्स्ट्रा कोई भी रिटेलर लोगों को कमीशन नहीं मिलते, तो वो लोग 10-20-50 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, ओके। और करना भी चाहिए, क्योंकि जो सिम कार्ड होता है उसको भी खरीदना पड़ता है, ओके। जो रिटेलर लोगों को शायद पता होगा, आप लोगों को सिम भी खरीदना पड़ता। मैंने आज वोडाफोन का 10 सिम बाई किया तो मुझे 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ा, ओके। तो गाइस, अगर इतना सब कुछ दो तो मिनिमम मतलब आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो, बट ज़्यादा चार्ज बिल्कुल भी मत करना। और जो लोग यूज़र हो वो लोग भी देखना कि कस्टमर जो रिटेलर लोग है वो कितना चार्ज करे। तो अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो पोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी और से करा लेना। बट अगर आपको लगता है कि मिनिमम है जैसे कि 50 रुपीज़, इसमें कस्टमर का कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि 50 रुपीज़ में 399 का पैक मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया। बट अगर बहुत सारे लोग क्या है ना 149 का प्राइस ले रहा है, मतलब एक पोर्ट करने के लिए, बट ये चीज़ मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि जो चीज़ फ्री में हो रहा है उसे थोड़ा लेना चाहिए, बिल्कुल भी फ्री में मत कुछ भी मत करना। बट कस्टमर को एक ही चीज़ बताना चाहिए, आप जो भी करोगे 399 का पैक मिलेगा, बट आप थोड़ा सा कस्टमर मतलब अपने एरिया में देखना कौन कम अमाउंट पर करे तो उनके पास से आप करा सकते हो, ओके। बट सही से देखना बंदा सही है कि नहीं है, ओके। बट देखो, रिटेलर लोगों को प्रॉफिट तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर वोडाफोन के ऊपर करोगे इन्वेस्ट नहीं लगेगा, 20 रुपीज़ का लॉस होगा। एयरटेल में करोगे कोई इन्वेस्ट लगेगा और 20 रुपीज़ का लाभ होगा, ओके। और दोनों में एक्स्ट्रा कोई भी कमीशन नहीं है। बट एक चीज़, जब आप अपने लापू से करोगे तो अगर एक महीने में 5 से ज़्यादा करते हो तो ये जो रिचार्ज है आपका 1 मंथ का, मतलब कुछ डेमो प्लान होता है जो आप लोग को फ्री में मिलेगा, जो सभी रिटेलर लोगों के लिए सही है और ये सभी में मिलते हैं। जैसे कि एयरटेल पर मिलेगा आप लोगों को डेमो प्लान, और VI पर भी आप लोगों को डेमो प्लान मिल जाएगा, ओके। और सिम के प्राइस दोनों में 5 रुपीज़ करके पर सिम अमाउंट पड़ता है। तो एयरटेल वोडाफोन रिटेलर लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से दोनों ही सही है, दोनों को रखना चाहिए। कस्टमर जिनको भी चाहिए उनको पोर्ट कर देना होगा। और अगर कुछ आपको पैसा ऑफर अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मिलते हैं तो उसे कस्टमर को आप दे सकते हो।
तो देखो जो लोगों के पास एयरटेल वोडाफोन का सिम है, मेरे ख्याल से अभी आप लोग को रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर जो रिचार्ज ऑलरेडी है उस टाइम पर पोर्ट का मैसेज निकाल लो और उसके बाद आप लोग उसको पोर्ट कर लो, 2 मंथ आराम से चला, उसके बाद और 1-2 बार रिचार्ज कर लेना, फिर से आप लोग पोर्ट कर लेना। तो ये आप लोग आराम से देख सकते हो कितना बढ़िया ऑफर है। और देखो अभी बात अगर हम करें जो MNP मैसेज निकालने का, वहाँ पर बहुत सारा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने किया था। तो देखो अभी एयरटेल पे तो आप लोग को शायद 129 रुपीज़ का रिचार्ज, मैंने हाल ही में चेक नहीं किया, पहले चेक किया था, तो कभी भी चेंज हो सकते। 129 रुपीज़ रिचार्ज करने के बाद ही पोर्ट मैसेज निकलेगा। और वोडाफोन पर भी अभी सेम हो चुका है, 129 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे उसके बाद ही पोर्ट का मैसेज निकलेगा। जब भी UPC कोड आप लोग को मिलेगा तब आप उसे पोर्ट करा सकते हो। तो एक चीज़ जो लोग रिटेलर उनको एक प्रॉफिट वाला बात बताता हूँ। देखो मान लो आपके पास कोई 149 या कोई 149 रुपीज़ का रिचार्ज करने के लिए आया, तो आप उसे बता सकते हो, अगर उनके पास एयरटेल सिम है तो उनको बता सकते हो कि सर मैं आप लोगों को 150 रुपीज़ में आप लोग मतलब 150, अगर वो 129 150 रुपीज़ अगर वो काटने के लिए आता है तो आप उसे बता सकते हो कि मैं आपको 150 रुपीज़ में 2 मंथ का रिचार्ज दूंगा। ओके, तो आप इसे पोर्ट कर लो। तो कस्टमर ज़रूर करेगा 150 रुपीज़ को, उसको 129 रुपीज़ का रिचार्ज का, तो 20 रुपीज़ आप रख सकते हो। ओके, 20 रुपीज़ और थोड़ा सा कर लेना, वो कस्टमर आराम से दे देगा। ओके, उसके बाद इस तरह से आप पोर्ट कर सकते हो। हालांकि मैं अभी खुद करता हूँ, तो इस तरह से पोर्ट करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। जो लोग रिटेल, और एक कस्टमर को भी प्रॉफिट है, क्योंकि कस्टमर को मिनिमम जो होता है वो अभी 129 भी रिचार्ज करना ही पड़ेगा। और अगर 129 149 में 2 मंथ का रिचार्ज मिल जाता है तो उनको भी 150 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो कस्टमर ज़रूर करना भी चाहेंगे। और देखो और एक चीज़ कस्टमर को भी जानना चाहिए, जो लोग यूज़र हो, तो देखो आपने एरिया के हिसाब से पोर्ट करना है। देखो आपके एरिया में अगर वोडाफोन का टावर नहीं आता है तो आप वोडाफोन का पोर्ट करके क्या करोगे? सही बात है। अगर आपके पास एयरटेल टावर है तो वोडाफोन का पोर्ट करके क्या मिलेगा? अगर वोडाफोन का टावर है तो एयरटेल का पोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपके एरिया में जो भी ऑपरेटर के नेटवर्क सबसे बढ़िया मिलता है उसी से पोर्ट करो। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप जो रिचार्ज करो उसमें अगर थोड़ा यूज़ नहीं कर पाए तो लॉस मेरे ख्याल से। ओके, तो आप देखना कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क बहुत बढ़िया चलता है तो उसी में पोर्ट करो। देखो हालांकि मेरे यहाँ पर वोडाफोन थोड़ा सा कम है। ओके, मतलब वोडाफोन का टावर है, जो कॉलिंग टावर है बहुत बढ़िया, बट नेटवर्क जो नेट है वो ज़्यादा चलता नहीं है, तो एयरटेल उससे बेहतर चलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ एयरटेल में पोर्ट करने के बाद। वोडाफोन का कुछ स्पेसिफिक ऑफर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मिलता है हमें, तो वोडाफोन को भी करना पड़ता है हमको। तो वोडाफोन भी बहुत बढ़िया। तो आप भी जब पोर्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो थोड़ा सा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी कांटेक्ट रखना। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब करोगे ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको एजेंट बना के कुछ पैसा ऑफर देगा, जिसको यूज़ करके आप और भी ज़्यादा कुछ इनकम कर सकते हो। एक मैं टिप दे रहा हूँ, मैं अभी पहले 2-3 मंथ हुआ रिटेलर लिया वोडाफोन का। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, प्लीज़ कुछ बुरा मत मानना। तो देखो मेरे भी जो डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने बताया कि मुझे 10 टारगेट दिया गया, एक मंथ में अगर मैं 10 से ज़्यादा MNP करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेगा। ओके, तो इस तरह का कुछ ऑफर भी मिलता है, जिसको जानने के लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर वोडाफोन के रिटेल अभी तक नहीं हो बनना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। हालांकि मैं कोई भी ID वगैरह नहीं देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ थोड़ा सा, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट पे आके ज़रूर बता देना। बाय। एक चीज़, आप लोग कोई भी कॉल वगैरह मत करो यार। अगर कुछ जानना है और भी इमरजेंसी तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का मतलब जो कमेंट करोगे रिप्लाई दूंगा, और कमेंट भी आराम से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।